नहर, पनामा नहर को पढ़ना है तो स्वेज नहर कहाँ पर है आप जान लीजिएगा। मैं इसका वीडियो पहले बताऊंगा, उसके पहले हमको कुछ देखना है कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर मार्ग पर स्थित है। आपको यहाँ पर भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, ये लाल सागर, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई देगा, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है स्वेज नहर का। तो पहला बात याद करना है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, है ना। ठीक है भावना, सागर कहाँ ध्यान है, सामने देखो, टेस्ट में फिर नंबर कम आएगा। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, है ना। स्वेज क्लियर हुआ, भूला याद करो, भूला, भू मतलब भूमध्य, सागर, ला मतलब लाल सागर को जोड़ता है। यहां पर देखेंगे कि पोर्ट सईद, पोर्ट तौफीक, मतलब यहां पर एक पोर्ट तौफीक बंदरगाह है और यहां पर पोर्ट सईद, तो ये लाल सागर में पोर्ट तौफीक, पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, रखिएगा फर्डिनेंड डी वेसेप्स, याद रखिएगा फ्रांसीसी इंजीनियर है। 1869 में बनाना शुरू हुआ और बनकर तैयार हो गया है। कब हुआ है, 1869 में बनकर तैयार हो गया। और ये जो है मिस्र के अधिकार में है, मिस्र देश के अधिकार में है। कल हम लोग देखें अफ्रीका महाद्वीप को, तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। हाँ, और ये जो नहर की जो लंबाई है वह 165 किलोमीटर है, लंबाई 165 है। ठीक है, याद रखिएगा 165 लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है 50 मीटर है, गहराई है 11 मीटर, गहराई 11 मीटर, चौड़ाई 50, 165 लंबाई किलोमीटर, और चौड़ाई है मीटर में 50 मीटर, 11 मीटर, और लंबाई किलोमीटर में 165 किलोमीटर। और देखिएगा इस नहर को पार करने में 11.5 घंटे लगते हैं। इस नहर पर क्या है, भूमध्य सागर पोर्ट सईद है और पोर्ट तौफीक, याद रखिएगा। तो ये हम स्वेज नहर का जाने। ठीक है, दूरी कम हुआ ये। अब हम देखते हैं पनामा नहर का। अफ्रीका महाद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, इसके बीच में लाल सागर है, भूमध्य सागर है, बीच में स्थल भाग है। स्थल भाग जो कि जल डमरू मध्य है, मतलब स्थल का वह भाग जो जल से छिछला होता है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई देखिए, यहाँ पर लाल सागर, यहाँ पर कौन सा, और 165 किलोमीटर लंबा है ये नहर। गहराई कितनी है, 11 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। यहाँ पर बंदरगाह कौन सा, एक बंदरगाह पोर्ट है, पोर्ट तौफीक, और यहाँ पर है पोर्ट सईद। ठीक है, आसानी से पार किया जा रहा है। मुंबई से जाना है लंदन, स्वेज नहर मार्ग से जा रहा है, हजारों किलोमीटर कम हो गया सफर। नहीं तो पहले यहाँ से घूम के आते थे पूरा अफ्रीका, फिर यहाँ से, तो एक्स्ट्रा जो किलोमीटर है कम हो गया, समय का बचत। देखिए यहाँ से जा रहा है, तो एक देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया से जा रहे थे पहले लंदन, काफ़ी लंबा सफ़र लगता है, मगर अब यहाँ से 1869 में बनकर तैयार हो गया, अब यहाँ से आसानी से आ गया। ठीक है, 193 किलोमीटर बता रहा है, मगर आपकी बुक में 165 किलोमीटर है, याद रखिएगा 165 को। पोर्ट सईद यहाँ है, पोर्ट तौफीक यहाँ है, और लिटिल बीटल लेक है, ये आपको लेक को याद रखना है। आपको यहाँ पर विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है, स्वेज नहर बनने से कितनी दूरी कम हो गई। पहले लंदन से बताया मुंबई घूम के जाते थे, कितना 19,000 किलोमीटर लगता था, अब मात्र ये हमारा उसका आधा में हो जा रहा है, कितना 11,000 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, पानी जहाज से लग रहा है, पहले 3 महीना लगता है, अब 1 महीने में आना जाना हो गया। तो ये आपको स्वेज नहर की कॉन्सेप्ट डालना है। स्वेज नहर कहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में 165 किलोमीटर, याद रखना है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रशांत महासागर है और ये अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और इसका जो निर्माण है 1914 में हुआ है, और ये जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है ना, जोड़ता है। और यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, किसको जोड़ता है, ये अटलांटिक महासागर के तट पर कौन सा स्थित है, कोलन, ठीक है।
और प्रशांत महासागर में क्या है, पनामा। तो आपको याद रखना है कि इधर क्या है, कोलन, इधर है आपका प्रशांत, और इसकी जो लंबाई है आपको याद करना है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई कितना है 90, और गहराई कितना है, सुएज का कितना था गहराई 11, और चौड़ाई सुएज का कितना था, इसका कितना है 90, इसकी लंबाई 80, उसकी कितनी थी 165 किलोमीटर। ठीक है, इसको पार करने में कितना घंटे लग रहे हैं, जहाज को पार करने में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, उसको कितने लगते थे 11.5 घंटे। और ये किसके अधिकार में है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है। और किसके अधिकार में था, मिस्र के अधिकार में था। ठीक है, पनामा नहर का क्या महत्व है भाई, 1300 किलोमीटर की बचत हो गई है। ठीक है, यहाँ पर से क्या किया जाता है, तो ये आपका पनामा नहर का मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये अटलांटिक महासागर है और पहले ऐसे घूम के जाया करते थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि न्यूयॉर्क से जाना है सैन फ्रांसिस्को, तो पूरा ये सफ़र तय करना पड़ता है कितना, 1200 माइल्स, 12,000 माइल्स। कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है, पनामा जो नहर है वो अमेरिका के अधिकार में है और सुएज नहर मिस्र के अधिकार में। तो आपको देखिए, सुएज नहर बोलेगा तो आपको भूमध्य सागर, लाल सागर वाला, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, पनामा। पनामा नहर में पा आएगा प्रशांत महासागर, तो अंध महासागर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि लंबाई किसकी ज्यादा है, सुएज नहर की लंबाई है तो 165 किलोमीटर इसका, 80 किलोमीटर इसका। तो इधर मैं सोचूंगा सुएज नहर, इधर में पनामा, इधर मिस्र तो इधर अमेरिका, इधर 165 किलोमीटर तो इधर 80, इधर 11 मीटर तो यहाँ 12 मीटर। यहां पर हम लोग देखेंगे कि चौड़ाई 50 मीटर चौड़ाई, और इधर कितना 90 मीटर। तो चौड़ाई किसकी ज्यादा हुई, पनामा नहर की हुई। ठीक है, अब बता रहा है कि ये होने से हमारा दूरी का कमी हुआ, ये अंतर है, अंतर। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंतर, पनामा नहर में क्या अंतर है। समानता क्या करना है, समानता की कि दोनों के दोनों क्या है, जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। दूसरा क्या बता सकते हैं कि दूरी कम होता है, समय की बचत होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पनामा सुएज नहर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।